हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नानिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हमारे इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर से, यानी एनसीईआरटी बुक से जो चैप्टर नंबर 4 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी भारत में राष्ट्रवाद। ये इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका हूँ। जो भी साथी अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में जाकर के आप तमाम ऑब्जेक्टिव वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपका हिस्ट्री पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक से तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया गया है। जैसा कि देखते हैं कि हिस्ट्री चैप्टर 4 हिंदी मीडियम और भारत में राष्ट्रवाद, ये भारत में राष्ट्रवाद जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस चैप्टर है और इस चैप्टर से ही आपका तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए साथियों, तो आप तमाम साथियों में से जो भी साथी नए हैं, फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और जो साथी पुराने हैं वो फटाफट दोस्तों तक शेयर कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फटाफट शुरू करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है क्लास 10th सोशल साइंस एमसीक्यूज हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जो भारत में राष्ट्रवाद है। पहला क्वेश्चन यहाँ शुरू है, कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह तो सन 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में साथियों का रहेगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो कहता है कि सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हो रहा था वहीं पारित हुआ था। अगला प्रश्न है 3 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन 1929 ईस्वी में जो लाहौर में हो रहा था वहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। तो कहते हैं कि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तभी से उसके नाम के आगे सरदार जुड़ गया था। अगला है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कहता है कि सन 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने इसका स्थापना किया था। तो आप लोग जानते हैं राष्ट्र स्वयं संघ की जो स्थापना है इसका शॉर्ट नाम है आरएसएस। आप लोग इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं कि भारत में आरएसएस से संबंधित बहुत सारी जो लोग हैं इसके अंदर में काम करते हैं और ये एक संगठन है, इसी का नाम है, इसी का फुल फॉर्म है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना। तो ये ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में केबी हेडगेयर के नाम से जो थे उसी ने इसका स्थापना किया था। और अभी जो आरएसएस का जो प्रमुख है वो मोहन भागवत है, इसको आपको याद रखना है। वर्तमान में जो आरएसएस संगठन के जो प्रमुख है तो मोहन भागवत हैं, इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीवीआई। और आप लोग को ये बता देते हैं साथियों कि ये जो चैप्टर नंबर 4 है इस चैप्टर का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ा चुके हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है भारत में राष्ट्रवाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस है वो तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करा चुके हैं। तो आपको यहाँ बताएं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहता है कि पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? तो टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके पास बहुत तेज धारदार एक तलवार थी, जिसको जब वो तलवार को खोलते थे, ओपन करते थे, तो उसमें एक शेर जिस तरीके से दहाड़ता है उसी तरह से उसकी आवाज़ निकलती थी। तो चलिए अगला है 9 नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में डांडी मार्च, जो महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ ये डांडी मार्च किया था, जो नमक से संबंधित आंदोलन था। और ये अंग्रेज़ों ने नमक बनाने से रोक लगा दिया था और उसमें उसका भाव बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था अपने अनुयायियों के साथ, पैदल यात्रा किया था। ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम कम्प्लीटली बता चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1916 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर में कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो रामकृष्ण वर्मा ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो कहते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1910 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर जी 1910 ईस्वी को। 15 नंबर में कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सन 1878 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सन 1913 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता सन 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 18 नंबर में कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन सन 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो 10 मिनट में 1600 राउंड गोलियां चली थी। कितना राउंड? 1600 राउंड 10 मिनट के अंदर में। तो इसका कहता है कि हंटर समिति को इस समिति का गठन किया था। हंटर समिति का गठन किया था कि उसका जांच किया है। बीस नंबर में कह रहा है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? 20 नंबर में कह रहा है खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? तो खिलाफत समिति का गठन अली बंधु ने किया था। किसने किया था? अली बंधु ने किया था। शौकत अली और लियाकत अली ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने किया था, इसलिए दोनों का कहता है अली बंधुओं ने किया था। अगला है, चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? तो उसने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन सन 1928 ईस्वी को भारत आया था।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, आप वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कहते हैं महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 25 नंबर में कह रहे 1932 ईस्वी में पूना समझौता किन के बीच हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ सोनपुर 1929 ईस्वी में हुआ था। कहाँ होता? सोनपुर, ये भी बिहार में है। अगला प्रश्न है इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो कहता है कि सन 1883 ईस्वी को इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। अगला है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट सन 1894 ईस्वी को पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है प्रथम ICS थी, प्रथम ICS कौन थे? तो प्रथम ICS थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था सन 1914 में, जो सन 1918 तक चला था। सन 1918 ईस्वी तक चला था, 1914 से लेके 1918 तक। दूसरा 1939 से लेकर 1945। अगला है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया? तो ऑप्शन नंबर डी यानी सभी ने किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, ये तीनों ने मिलकर के धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। लोग कहते हैं कि 32 नंबर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सन 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वो लौट गए थे। अगला प्रश्न है किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे? तो नवंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। 35 नंबर में कह रहे हैं कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो उसने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों आप लोग। अगला है तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तीन कटिया प्रणाली किसानों पर लागू थी और ये भी बिहार के किसानों के लिए था और ये बिहार में ही तीन कटिया किसान से संबंधित जो सन 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी बिहार आए थे, नील की खेती करने वाले के ऊपर अत्याचार किया जाता था और उन लोगों से जबरन नील की खेती करवाया जाता था और पैसे कम दिए जाते थे, मजदूरी कम दिया जाता था और काम ज़्यादा लिया जाता था और ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था। अगला है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो कहते हैं कि रॉलेट कानून सन 19 क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं यंग इंडिया, यंग इंडिया के लेखक कौन थे? गांधी जी थे, इसको याद रखना है आप लोगों को। गांधी जी यंग इंडिया के यानी यंग इंडिया जो पत्रिका थे उसके लेखक गांधी जी थे। अगला हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा गांधी ने लिखे थे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी। अगला है भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, यही था भारत में राष्ट्रवाद के उदय। अगला है रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट कानून सन 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, इन्हें वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय ने दिया, ये गलत है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसर ए हिंद की उपाधि
वापस कर दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर को ही केसर हिंद की उपाधि मिली थी। ये सी नंबर दिया तो गलत है। अगला है 43 नंबर में क्या, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना सन 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला है चौरी चौरा चौरी चौरा स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिसने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट सन 1928 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला है सन 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला है ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो खोंड विद्रोह सन 1914 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? तो असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? यानी मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी अली मुसालियार के बीच हुआ था, यानी अली मुसालियार के नेतृत्व में हुआ था। अगला है कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी किस दिन को? तो 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारतीय किसान दिवस। अगला है रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? यानी पूरे भारतवर्ष में हड़ताल हो गया था, तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला है कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है, इसको भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीए क्वेश्चन है। कांग्रेस शब्द को कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो भारत में होम रूल आंदोलन बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट ने चलाया था। अगला है बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, इसको भी याद रखना है। अगला है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और 1850 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, इसको भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो कहता है कि सन 1885 ईस्वी को ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखना है। अगला है केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। तो इस था बटू केशवर दत्त, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, यानी बटू केशवर दत्त बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था। तो तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, तो जो भी साथी लाइक नहीं किए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट दोस्तों तो शेयर भी कर दीजिए, और इस वीडियो के प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने पढ़ाया उसका लिंक दिया हुआ है, तो साथ ही वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सेशन का क्लास करता हूँ, खास करके सोशल साइंस का और उर्दू का भी और हिंदी का भी। तो आप लोग सभी वीडियोस को देखिए, जिससे आपका 90+ मार्क्स लाने में बिल्कुल आसानी होगी, सहूलत होगी, बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो आप तमाम साथी हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।